So, for most of you who do not know Darshan, Darshan is a businessman and he's a marathon runner. He's a cerebral palsy warrior. He fought cerebral palsy and he's been so independent till now. Also, he runs a charitable trust. He's also a graduate. He's completed his education and he runs a charitable trust called Footprints. So, Footprints is a charitable trust, in which special kids, mostly if special kids cannot afford surgery or anything, the Footprints really comes forward. Like there's Dr. Chasnal, there is Abhishek. Also, they are the co-founders with Darshan there. So they help all these people out, and also they help them in providing them हाँ. splints. Of most of when it comes to special kids or children with different disabilities, everyone requires splints, and the splints are really expensive. But their charitable trust comes up, with providing them with all the other things like the splints, the surgeries. So if you really find people who are in need of it, you really need to approach them. They are NGO. So now we're going to start off with our question and answer session. And Darshan, we would really like to hear your side. So Yeah. because we've inspired so many people out there, Yeah. and everyone needs to listen to your story, all your struggles and how you changed every negative situation into positive, like everything, how you've done. We need to hear you out. So, first of all, Darshan, I just wanted to ask you about cerebral palsy. When did your parents actually figure out that you have cerebral palsy, or like what exactly happened at the time of your birth? एक्चुअली जब मतलब मेरे घर वालों को तब पता चला जब आई गेस मैं 1 साल का था. Okay. तब जाके वो रियलाइज हुआ कि कुछ वो प्रॉब्लम है मतलब मेरे बेटे Okay. में, कि नॉर्मल नहीं है. बिकॉज नॉर्मली कोई बच्चा होता है वो 8-9 महीने में चलना शुरू या क्रॉलिंग शुरू कर देता है. क्रॉनिक कर लेकिन देता है, मेरा बराबर. वो सिटिंग पोजीशन भी नहीं आ रहा था. तो ओके. वो कंसर्न की वजह से फिर डॉक्टर को कंसल्ट किया कि भाई ये हम्म. मतलब क्या इशू है. तो तब जाके पता चला कि ये सेरेब्रल पाल्सी है, मतलब है. करेक्ट. और उस तरह तो से. जो पेरेंट्स ने फिगर आउट किया वो तभी था जब यू कुडंट क्रॉल, यू कुडंट सिट. तो या देन एक्चुअली फिगर आउट कि हाँ, कुछ मतलब तब तक प्रॉब्लम ऑलमोस्ट है. मैं वन ईयर का 1 ईयर का हो चुका था मेरा. तो तभी तक सिटिंग भी नहीं अचीव किया था. फिर उसके बाद फिर पेरेंट्स ने या थॉट, लेट्स गेट अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट इट. और फिर पेरेंट्स को समझा कि यू हैव समथिंग कॉल्ड एज सेरेब्रल palsy. So, या Darshan, most of us, I just wanted to know कि आपका प्रोसेस कैसा था स्कूल का एडमिशन के, मतलब स्कूल में एडमिशन लेना कितना चैलेंजिंग रहता है. बिकॉज मैं भी स्पेशल किड्स को देखती हूँ और मुझे पता है कि हाउ चैलेंजिंग इट इज टू गेट एडमिशन इनटू स्कूल. और या कैसा एक्सेप्टेंस रहता है, कि आप उसके बारे में थोड़ा डिटेल्ड बता सकते हो कि कैसे था. या तो नॉर्मली अगर आप जैसे आप बोला कि आपने स्पेशल चाइल्ड्स को आप ट्रीट करते हो, तो स्कूलिंग के जी. बारे में आपको भी पता है. तो नॉर्मल स्कूल में क्या होता है कि वो मतलब रिकॉग्नाइज नहीं करते कि भाई ये बच्चा हमारे स्कूल में एडजस्ट हो पाएगा, नहीं हो करेक्ट. पाएगा, वो कोप अप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. तो वो क्वेश्चन करेक्ट. मार्क हमेशा वो स्कूल पे भी रहता है और पेरेंट्स पे भी वो रहता है कि मेरा बच्चा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. और स्कूल को भी वो रहता है. तो नॉर्मल करेक्ट. स्कूल पे कोई मतलब स्कूल वाले अपने पे नहीं मतलब ब्लेम लेना चाहते, और पेरेंट्स वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल में पढ़े. नॉर्मल स्कूल में करेक्ट. मतलब हर बच्चा चाहता है, हर माँ बाप चाहते हैं कि अपना उसका बेटा नॉर्मल स्कूल में पढ़े. करेक्ट. करेक्ट. तो वही कि आई वांटेड टू नो कि आपका जर्नी कैसा था, कि कैसे स्कूल में आप गए और कैसा था, लाइक ट्रांसफर कैसे हुआ, कि आपके पेरेंट्स को क्या समझा, लाइक अबाउट योर मतलब कैपेबिलिटी. एक्चुअली ये मतलब जब भी मैं नॉर्मल शुरू किया था मैंने, तो हम्म. मतलब एक डॉक्टर ने तभी मेरे मॉम डैड को बोल दिया था कि आपका बेटा कभी नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ पाएगा. अच्छा. हाँ. तो एंड यूर अ वो सोच ग्रेजुएट. के या हाँ. तो वो सोच के मतलब मेरे मॉम डैड ने तभी मुझे स्पेशल स्कूल में डाला. बिकॉज अभी एज अ डॉक्टर ने किसी ने एडवाइस दिया है, तो बट ऑब्वियस पहले वो करेक्ट. उनके तरीके से जाएंगे. बराबर है. बट एक मतलब 1-2 हफ्ते के बाद उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे ये मतलब मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, कि मुझे लगता है मेरे बेटे में कैपेबिलिटी ज्यादा है. तो उन्होंने फिर
सोचा कि वहां से उसको शिफ्ट कर दे हम नॉर्मल स्कूल में। तो बेसिकली एक आपके पेरेंट्स ने रियलाइज किया कि आपका कैपेबिलिटी स्पेशल स्कूल में या नहीं, इट इज इन नॉर्मल स्कूल। हाँ या तो इट्स मोर अबाउट दैट। या और स्कूल में और कौन से ऐसे इंसिडेंट्स थे या एक्सपीरियंस थे टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ये तो आप शेयर कर सकते हो थोड़ा सा? टीचर्स मतलब एक टीचर्स का मुझे एक इंसिडेंट याद आता है, मतलब टीचर का तो एक एक टाइम मैं आई गेस जूनियर या सीनियर में था। तो एक ओके। टीचर, मैं सेकंड या थर्ड बेंच पे बैठा हुआ था। तो हाँ। वो टीचर को पता नहीं था मुझे कि उसमें उसे मतलब मेरे कंडीशन के बारे में पता नहीं था। हाँ। तो उसने मुझे ऐसा जनरली आके बोल दिया कि कम ऑन द फर्स्ट बेंच। ओके। तो अभी मेरा रिएक्शन मतलब मैं पूरा ब्लैंक हो चुका था कि मैं टीचर को कैसे बोलूं कि मैं उठ के नहीं वहां पे पहुंच पाऊंगा। करेक्ट, मतलब करेक्ट। मुझे सपोर्ट चाहिए रहेगा या वो। तो फिर किसी फ्रेंड ने मैम को बताया कि भाई इसको ये प्रॉब्लम है, तो ये अपने आप नहीं आ पाएगा, हमको हेल्प करना पड़ेगा। फिर वो हेल्प ओके। किया और मैं वहां पे पहुंचा था। ओके, सो ये बताना पड़ा, मतलब समवन हैड टू हाँ टेल, द स्टूडेंट हैड या टू टेल कि यू नो या इसको नहीं हो रहा है। वो मतलब लास्ट ये बेंच पे इसीलिए जानबूझ के नहीं बैठा है क्योंकि उसको नहीं हो रहा है आगे आने हाँ की। हाँ हाँ, मतलब ये था मतलब कि नॉर्मली कोई मतलब वो टाइम पे भी मुझे देख के कोई नहीं बोल सकता था कि ये इसमें कोई प्रॉब्लम है, उस तरह करेक्ट, से। करेक्ट, करेक्ट। तो स्कूल का सपोर्ट, मैं उसके बारे में जरा और जानना चाहती हूँ दर्शन, की स्कूल का सपोर्ट कैसा था? मतलब ये जो व्हेन यू वर शिफ्टेड फ्रॉम स्पेशल स्कूल टू नॉर्मल स्कूल, आपका नॉर्मल स्कूल का सपोर्ट सिस्टम कैसा था? नॉर्मल स्कूल का सपोर्ट मैम वैसा ही था जो हर नॉर्मल बच्चों के लिए होता है। मतलब दैट्स वेरी नाइस। मुझे वैसे ही ट्रीट किया हुआ है जैसे हर कोई नॉर्मल बच्चे मतलब जो दूसरे बच्चे को जैसे ट्रीट करते थे वैसे ही मुझे ट्रीट किया। मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला है मतलब स्कूल से। मतलब करेक्ट। एक्सेप्शन है कुछ चीजें, बट इन जनरल कुछ ऐसा स्पेशल नहीं हुआ है। ओके, बट ऐसा कोई इंसिडेंट लाइक जब नॉर्मल स्कूल एक्सेप्ट करता है, लाइक आई नीड टू शेयर दिस कि या जब क्लिनिक में बच्चे आते हैं तो देर आर सम स्कूल्स, स्मॉल स्कूल्स, पर वो उनको एक्सेप्ट करते हैं, पीटी जैसे एक्टिविटी लेवल के लिए, अगर स्पोर्ट्स वो नहीं कर पाते हैं या तो हम लाइक दैट टाइम तो इट वाज डिफरेंट, बट नाउ अभी के लिए बच्चों के लिए लाइक दे कीप कैरम, दे कीप चेस, just to involve them, to accept them. या I want to know what was your experience during that. हमारे टाइम मतलब मैं जब स्कूल में था तभी खाली एक पीटी पीरियड होता था जो हमारे को मतलब आउटिंग्स के लिए मिलता था स्कूल से मुझे बाहर भी सिर्फ जाने, पीटी मतलब पीरियड होता था, हाँ हाँ। क्लासरूम से बाहर जाना। तो वो टाइम पे भी मुझे सपोर्ट मतलब स्कूल से वो सपोर्ट मिला हुआ है कि मेरे जो हाँ, सर या मतलब टीचर रहते थे वो मुझे खुद उठा के मेरे ग्राउंड तक लेके जाते थे। और वो मतलब वहां पे जाके तू बैठ और बच्चों के साथ देख, बच्चों के साथ खेल, वहां पे बैठ के खेल। और बच्चों को भी बोलते थे कि इसके साथ आके खेलो। तो मुझे वहां पे कभी वो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके मतलब वो फील नहीं आया कि मैं कुछ यहाँ पे अलग हूँ, इस अलग तरह हूँ। से। But that is a very good initiative by a school because या acceptance is the biggest challenging thing. मतलब एटलीस्ट क्लासरूम में अकेले तो नहीं रखा, एटलीस्ट बच्चों के साथ इन्वॉल्व किया, लाइक बाहर प्लेग्राउंड में लाया। That's a really good initiative. I या think other schools also should really learn from this कि क्या एक्टिविटी मॉडिफाई कर सकते हैं। Do हाँ not keep the child different. Keep them like your school has really done a lot for you. I can say that has helped you grow. देन आई जस्ट वांट टू नो कि आपका जो स्कूलिंग का पूरा फेज था उसमें सबसे डिफिकल्ट वाला फेज कौन सा था, मतलब चैलेंजिंग सिचुएशन कौन सा था? डिफिकल्ट वाला फेज वो था जब मैं स्कूल नहीं गया था मैम। अच्छा। जब ओके, व्हाट स्कूल जा रहा हूँ एग्जैक्टली? तो कोई इश्यू नहीं था। एक्चुअली हाँ। मेरा जो एक फिफ्थ स्टैंडर्ड में था जब मैं, तब मेरा एक सर्जरी प्लान हुआ था और उसके हाँ। लिए मुझे लीव लेना पड़ा स्कूल से। मतलब वो टाइम ऐसा था कि मैं स्कूल से लीव लेके खाली एग्जाम के लिए जाता था, मतलब खाली ओके। एग्जाम अटेंड करने के लिए। तो वो टाइम पे मेरा जो मतलब फिजिकल लेवल पे मेरा स्ट्रेस बढ़ गया था, बिकॉज अगर स्कूल में है तो कोई इश्यू ही नहीं है ना, मतलब जो डेली रूटीन चल रहा हो। लेकिन ये पूरा रूटीन ही चेंज हो गया मतलब जो मेरा था। और मैंने भी रियलाइज नहीं किया था जब तक ये मेरे साथ हुआ। मतलब आगे जाके इतना स्ट्रगल होने वाला है वो मुझे तभी नहीं पता था। दर्शन, डिटेल में हम लोग को वो एक्टिविटी, इफ यू कुड टेल अस कि एग्जैक्टली वो क्या था, वो या पूरा मतलब शेड्यूल जो आप बोल रहे? वो मेरे लिए एक्चुअली ना लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था मैम। मतलब वहां ओके। से मेरा एक रीबर्थ हुआ है, ऐसा आप बोल सकते हो। बिकॉज उसके पहले जो अपने बारे में मैंने नहीं सोचा था कि मैं चल पाऊंगा या उस तरह से मतलब नॉर्मल लाइफ
चलो माइंड सेट अपना नॉर्मल है, लेकिन प्रैक्टिकल चीज भी कुछ होती है, मतलब प्रैक्टिकली आप कुछ चीजें नहीं कर पाते, लेकिन वो अभी मुझसे अचीव होती है, और वो उस टाइम पीरियड की वजह से हो रही है। तो मतलब वो टाइम पे सर्जरी के बाद मैं, मतलब मेरा सर्जरी तरल सर ने किया था, मतलब काइंड ऑफ मेरा थर्ड या फोर्थ सर्जरी था वो, मतलब लाइफ ओके स्पैन में, लेकिन तरल सर के थ्रू मेरा पहला सर्जरी था। ओके ओके ओके। तो वो शेड्यूल कैसा था, दैट आई वांट टू नो कि। या तो वो शेड्यूल मैम ऐसा था ना कि मैं, मतलब यहाँ से मैं सर्जरी करने के बाद कुछ समय के हम्म। लिए गुजरात चले गया था ट्रीटमेंट के लिए। ओके। और वहां पे मैं कुछ 50 डेज, ऑलमोस्ट 50-60 डेज के बाद यहाँ पे रिटर्न आया, और मैं नॉर्मल वॉकिंग पे, मतलब वो पोजीशन पे आ गया था कि अभी मैं चल सकता हूँ, मतलब विद क्रचेस। ओके। तो वो पोजीशन पे वहां से मैं रिकवर होके आ गया था, लेकिन अभी एक्चुअली में नया स्ट्रगल शुरू होना बाकी था, और वो मुझे आइडिया भी नहीं था कि ये इस तरह से होगा। लाइक आई तो जस्ट वो, वांटेड टू नो कि वो जो आस्क, कितने आस्क ऑफ हाँ, व्हाट। तो नॉर्मली, अभी आप भी बताओ मुझे कि नॉर्मली एक बच्चा थेरेपी कितने टाइम के लिए करता है, और कैसे मतलब शेड्यूल होता है उसका? ओके, 1 घंटा इज मैक्सिमम जो हाँ, करेगा, कोई भी तो बच्चा वो करेगा। तो उस टाइम पे मेरा शेड्यूल ऐसा था मैम कि मैं 7 बजे सुबह उठ के स्विमिंग जाता था, फिर वहां ओ से माय 9 से 1 बजे तक थेरेपी होता था, फिर वापस घर पे आओ, खाना खाओ, वापस जाओ, 4 से 8 स्विमिंग, अरे थेरेपी करो, गॉड। हाँ। और फिर वापस माय आके गॉड। पढ़ाई करो, बिकॉज एक साल मैंने जो लीव लिया था तो पढ़ाई भी रहता, तो घर पे टीचर आके बैठी होती थी, उस मेरे से पहले वो आ जाते थे मैम अच्छा, पढ़ाने के लिए। तो वो ऑलमोस्ट मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, मुझे वो टाइम स्पेन में मतलब कुछ, इतना हेक्टिक शेड्यूल था तेरा, और उसमें या तूने पढ़ाई भी किया है। या तो लाइक हैट्स ऑफ टू यू दर्शन, रियली इजी नहीं रहता है, क्योंकि इवन टू मैनेज स्कूल और ये सब करना, यू विल हैव टू पुट इन सो मच एक्स्ट्रा एफर्ट, और वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट तूने डाला है, आई जस्ट वांट टू या नो कि वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट तूने तभी लिया है, वो अभी पे क्या इम्पैक्ट कर रहे उसी वही वही एक मतलब रीजन है कि आज मैं ये लेवल पे हूँ मैम। आपको भी पता है मैं कि मेरा लेवल, मतलब आप ही बोल दो कि मतलब क्या है, मतलब ये लेवल पे होना एक अलग बात हो जाती है मतलब मेरे हैं? आई लिए। नो टू बी और वो, इंडिपेंडेंट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कुड गिफ्ट योर हम, सेल्फ एक्चुअली, या एंड योर ऑब्वियसली पेरेंट्स। ऑब्वियसली, या So really, lot of hard work put in, lot of efforts by you. Easy नहीं रहता है, because मैं भी या क्लिनिक में देखती हूँ, it is very difficult for parents, for children to maintain a schedule, क्योंकि कितना hectic life रहता है, हर चीज, everything is happening, schooling and then tuitions, और फिर अपना पूरा therapy pattern and too much of या extra efforts, and 8-9 hours is a great job from you. एक चीज मुझे दर्शन पूछना है आपसे कि did you ever count the amount of surgeries you underwent? नो मैम, कोई हिसाब नहीं है। Did you just say that कोई हिसाब नहीं है? या तो लोगों को नहीं पता है कि मतलब वही कि मतलब मेरे सेरेब्रल कॉन्शियस पैल्सी में माइंड भी के कितना हिसाब सर्जरीज रहता है। कॉन्शियस माइंड के हिसाब से देखे ना, तो मतलब 8-10 तो मुझे याद है, उसके आगे का मुझे तो पता नहीं। अच्छा, मतलब उससे ज्यादा डेफिनेटली हुआ रहेगा हाँ सर्जरीज। हाँ, या So, for people who are watching who really do not know, is anyone with cerebral palsy has to undergo many corrective surgeries and a lot of other things. So, या और हर सर्जरी के बाद ये लोगों को पता होना चाहिए कि हर सर्जरी में एक बेड रेस्ट होता है, वो तो पहली बात। और सेकेंडली, जब स्टार्ट करना पड़ता है तो वो बेसिक स्टार्टिंग से वापस चालू करना पड़ता है, लाइक यू हैव टू रीलर्न टू वॉक। एंड when you are telling people कि मेरा 10 से ज्यादा सर्जरीज हुआ है, and you're still standing here and you're testifying, there is nothing great than that, Darshan, really. I can't मतलब tell you ये, what a gift you have been for us. आप ये मान लो मैम कि मेरा, मतलब अभी मेरा एज 27 है कुछ, तो 1/4 हाँ। ऑफ द लाइफ मेरा बेड रेस्ट में ही गया हुआ। जो आपने बोला ना कि हर ऑपरेशन के बाद एक टाइम स्पेन का बेड रेस्ट होता ही होता है, करेक्ट तो वो करेक्ट। अगर गिनूं तो मेरा 1/4 लाइफ बेड रेस्ट में गया है। दर्शन, कुछ तो बोलना पड़ेगा कि टॉकिंग ऑल दिस, यूर टॉकिंग एकदम कैजुअली, लोग एक फ्रैक्चर के बाद इतना डिप्रेस हो जाते हैं, एंड यूर लाइक 10 सर्जरीज हो गया है और क्या, आई मीन आई कैन स्टिल गेट अप, आई कैन स्टिल डू एवरीथिंग। आई जस्ट लव द वे यू टॉक, यू आर सो पॉजिटिव, it's really nice. Or do you want to share something about how your summer vacations is to go, or something like that, your vacation? या
मतलब समर वेकेशन मेरे लिए और कुछ नहीं था, ऐसा प्लास्टर ही था, मतलब वही मेरी लाइफ थी। मतलब समर वेकेशन आता था और प्लास्टर होता था। अच्छा, so every time you know एवरी you ईयर had a ऑलमोस्ट। हाँ every year, मतलब तो 5। हाँ। वो काइंड ऑफ डिप्रेसिंग भी हो सकता है क्योंकि जब सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और तुझे यू नीड टू पुट स्टार्ट एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा स्टार्टिंग थिंग्स, में तो वो। लगता था। हाँ। स्टार्टिंग में लगता था, बट बाद में आदत पड़ गई। Oh my God, did you just say that आदत पड़ गई? That's such a cool way to handle things, yeah. I mean, you're really brilliant the way you talk. I love your answers. You do not even show that you're disappointed or you're angry or you missed out on something. The way you said, like, 1/3 of my vacations to bed pe hi gaya. Like 1/3 of my life, 1/4 of लाइफ। my life is mostly gone in bed या rest only. सो दर्शन, आई जस्ट वांटेड टू नो कि देखा हम लोग ने प्रोमो में, सब लोग ने देखा कि आपका वर्कआउट कैसा था, लाइक योर वर्कआउट वाज, oh my god, that workout was really hardcore and we were really thrilled to see it. और ये वर्कआउट का जर्नी कैसे चालू हुआ एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन द जिम, इसके बारे में थोड़ा शेयर कर सकते हो? नॉर्मली मैम, जिम जिम शब्द हमारे लिए ना वो एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है, मतलब मेरे जैसे लोगों के लिए। बिकॉज वो लोग को कुछ और चाहिए, मतलब वो लोग ये सोचते हैं कि ये यहाँ पे मैनेज कर पाएगा, मशीन्स पे यूज कर पाएगा। बट वो चीज पता नहीं, अभी मुझे भी मतलब वो लोग उसकी जगह पे राइट भी है कि भाई वो लोग करेक्ट, अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। बराबर है। तो नॉर्मली क्या होता था कि अभी अगर आप कोई भी जिम में एनरोल करो तो आ, हमको ट्रायल मिलता है 8-10 दिन का या हफ्ते 2-4 दिन का, कि आप एज अ कस्टमर आओ और देखो कि हमारा जिम कैसा है। यहाँ पे मुझे ट्रायल देना पड़ता था जिम को कि भाई मैं ये कर सकता हूँ और मुझे करने दो। डिड यू जस्ट से दैट मुझे ट्रायल देना पड़ता था? तो हाँ। बेसिकली यू आर ट्राइंग टू से कि किधर भी कुछ भी हो, यू हैड टू प्रूव योर सेल्फ कि या लोगों को रॉन्ग प्रूव करना था हर हर जगह। यू हैड टू टेल देम कि भाई नाउ आई विल शो यू व्हाट इज वर्कआउट एंड आई विल या प्रूव इट टू यू कि कैसा करना है। या यू नो अब यही लोग, पीपल शुड अंडरस्टैंड कि यू डोंट जज लुकिंग एट या द पर्सन कि वो क्या करने वाला है, क्योंकि आगे जो हम सुनने वाले हैं वो और भी टेरिफिक रहने वाला है, मतलब योर ऑब्वियस। एक्सपीरियंस के हिसाब से। So I also wanted to know कि most of you don't know कि Darshan is a marathon runner. I mean he does marathons. So कुछ तो बताओ इसके बारे में, मतलब कैसा जर्नी था? मोस्ट ऑफ द जिम इंस्ट्रक्टर्स, या राहुल इज टेलिंग, आई मीन ही इज लाफिंग क्योंकि उसके केस में अलग था। आप तो बड़े अच्छे हो, सो या यू जस्ट गिव देम मोर हाईलाइट कि कैसा था ये मैराथन का जर्नी, कैसा था, कैसे चालू हुआ? पीपल डोंट नो कि आपने इतने सारे मैराथन्स किए, तो उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हो? मैम, मैराथॉन्स का जर्नी मतलब कैजुअली शुरू हुआ था, मतलब बातों बातों में मैं सर, मतलब मेरे सर जो थे वो मैराथन रनर थे, मतलब जो मैं जिम में जाता था वहाँ पे एक सर ओके। ट्रेनर थे, वो मतलब प्रोफेशनली वो रन करते थे सब जगह जगह पे। हम्म। तो वो हम्म। नॉर्मली किसी से मतलब मेरे मुर्गन से एक बार बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे, मुर्गन को बोल रहे थे वो कि अ, तू मतलब तू करेगा ये रन करेगा कि नहीं करेगा, तो हाँ। जनरली कोई बात। तो मैंने सर को ऐसे जनरली पूछ दिया, सर कि मैं ट्राई कर सकता हूँ क्या ये चीज? हाँ। बिकॉज नॉर्मली मैं जिम में ट्रेडमिल पे तो दौड़ता था, बट वो ट्रेडमिल पे दौड़ना एक अलग चीज है और मतलब एग्जैक्टली, मैराथन मैराथन भागना दौड़ना अलग एक चीज है। अलग चीज है। बट मैं बोला एक ट्राई देना चाहता हूँ। हाँ। तो वो क्योंकि उसका कनेक्शन एक्चुअली मेरे एक बैक ऑफ द माइंड है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। वो एक कनेक्शन ओके। है उसका। तो वो मतलब हाँ, सर ने बोला कि चलो ठीक है कि ये हाँ ट्राई करके देख लो। मैं हाँ सर देख लेता हूँ, बिकॉज अभी नहीं कुछ हुआ तो रिक्शा पकड़ के वापस आ जाएंगे घर में, और क्या। डिड यू जस्ट से मतलब वो दैट? सोच के। मतलब आई लव योर एटीट्यूड यार दर्शन, तूने जैसे बोला कि अगर नहीं कुछ हुआ तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिक्शा पकड़ के वापस आ जाएगा तू, बट लाइक दैट्स हाँ अमेजिंग यार। आई विश हम लोग सब ऐसा सोच पाते, मतलब हम लोग ट्राई नहीं करते, तूने तो ट्राई भी किया और तेरा एटीट्यूड भी पॉजिटिव था। हाँ और मतलब तूने वो ट्राई। हाँ बोलिए कैसे बोलिए। कंप्लीट किया, वो भी टेल अस। कंप्लीट मतलब एक्चुअली मतलब मैंने चलो सोच तो लिया कि मैं करूंगा, बट उसमें एक्चुअली ये क्या हुआ, मैंने पहले 3 किलोमीटर का प्लान किया था। मतलब हाँ। 2 मैराथन हो रहे थे वो एक टाइम स्पेन में, तो मैंने 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर दोनों में रजिस्टर किया था। मतलब चलो ओके। एक पहले 3 किलोमीटर ट्राई करेंगे, अगर वो सक्सेस हुआ तो फिर 5 किलोमीटर देखेंगे। हाँ। बट वो कुछ डेट इश्यूज की वजह से जो कंफ्यूजन हो गया और उसमें मेरा 5 किलोमीटर वाला पहले आ गया था।
So did you could do 5 तो kilometers before even trying 3 या kilometers? या मतलब तू बना ही 5 kilometers के लिए था. हाँ, तो मतलब वो ब्लंडर भी मतलब चल काम कर गया, वैसा हुआ, मतलब वो ब्लंडर हुआ था मेरे साथ ही, लेकिन वो काम कर गया। वो तो हम लोग ने प्रोमो में देखा, या एवरीवन वाज चीयरिंग फॉर यू. कैसे, आई मीन पूरा पब्लिक ऐसे रुका है स्टॉप लाइक फिनिश लाइन पे, एंड एवरीवन इज लाइक अनब्लॉक्ड योर वे एंड एवरीवन इज चीयरिंग फॉर यू. दैट वाज द बेस्ट मोमेंट आई थिंक ऑफ योर लाइफ. फील लाइक यू या मस्ट हैव फेल्ट लाइक एन अचीवमेंट. या और मैराथन कंप्लीट करना, मतलब मैं वहां जाके ना, मैंने थोड़े टाइम के लिए मतलब ये सोच रहा था कि अभी ये मुझसे होगा नहीं, बिकॉज अगर 4,500 लोग आप देख रहे हो वहां पे, और सब हम्म. नॉर्मल है, मतलब कोई मेरे जैसा स्टिक लेके कोई नहीं दौड़ रहा वहां पे, तो करेक्ट. थोड़ा है ना एक मेंटल स्ट्रेस आ जाता है वो टाइम पे कि ये होगा नहीं होगा। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा और शुरू किया, तो फिर जो मतलब सामने जो मेरे साथ जो लोग दौड़ रहे हैं, वही मुझे मोटिवेट कर रहे हैं दौड़ने के लिए, हाउ कि नहीं भाई, स्वीट. मैं तेरे साथ हूँ, तू चल। वैसा दैट कर वाज रियली करके फिर नाइस. कंप्लीट हुआ। वेरी नाइस. और ये मैराथन भागने का आइडिया कहाँ से आया तुझे, मुझे वो जानना है. हाँ, मतलब मैंने आपको जो बोला ना कि वो एक बैक ऑफ द माइंड मेरा एक थॉट है। सस्पेंस. या हाँ. सो एक टाइम था, मतलब कोई नॉर्मली हर कोई, मतलब डॉक्टर कोई नॉर्मल, अगर ये सेरेब्रल पाल्सी है किसी को, तो क्या बोलेगा कि भाई ये आपका बेटा कभी नॉर्मल चल नहीं पाएगा, या बेड रिडन रहेगा, या जो भी है। बट हम्म. मेरे लिए वो फ्रेज यूज किया था डॉक्टर ने, मतलब हम्म. जब भी मैं आई गेस 1-2 साल का था तभी, हम्म. कि आपका, मेरी मॉम को बोला था डॉक्टर ने कि आपका बेटा कभी मैराथन नहीं दौड़ पाएगा। Oh, so did that was like, हाँ, या वो चैलेंजिंग था तो तूने उसको पॉजिटिव में बदल लिया. या So, Darshan, you proved everyone wrong, yeah, from special school to normal school. I mean, जो एटीट्यूड दे रहा है ना, वो एटीट्यूड अगर सब में हो ना, तो वो हर नेगेटिव चीज को पॉजिटिव कर सकता है. उतना तो मैंने या तेरे से सीखी है. एंड इतना कैजुअल अप्रोच ना लाइफ से, इट्स लाइक फैंटास्टिक यार. यूर लाइक हैट्स ऑफ टू यू. और दर्शन, ये सब चीज में आई जस्ट वांटेड टू नो कि पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट मिला है आपको, या क्या बोल सकते हैं कि हाउ वाज द इन्फ्लुएंस, मतलब हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैव पेरेंट्स सपोर्ट. पेरेंट्स सपोर्ट इतना इम्पोर्टेंट, मतलब वो है तो मैं हूं मैम, ऐसा है। वेरी मतलब वो ट्रू. नहीं होते तो, मतलब, और उनका मेरे लिए कॉन्फिडेंस होना, वो भी एक अलग चीज है, मतलब उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया, और वो सब जो भी चीज है, मतलब जस्ट वो, वांटेड टू नो मतलब कि उसको पेरेंट्स ने कैसे आपको पुश किया. वो मेरा मेन महक यहाँ पे है, थम्स अप कर रही है. महक, योर टर्न इज आल्सो गोइंग टू कम सून. ये उसको या उसका हाय लाइक महक। आई जस्ट वांट टू टेल हाय महक. सो कि फैमिली का सपोर्ट कितना इम्पोर्टेंट है. लाइक एक ऐसा कोई इंसिडेंट है जो पेरेंट्स ने आपको ऐसे पुश किया हो, या यू वांट टू शेयर विद अस. मतलब पेरेंट्स ने कभी मेरे पे मतलब मुझे प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दे के भी कभी, मतलब वो प्रोटेक्शन का एहसास नहीं दिलवाया मैम, वेरी नाइस, वेरी कि नाइस. हम लोग तुझे प्रोटेक्ट कर रहे ये पॉइंट सब जन को समझना चाहिए कि योर पेरेंट्स वर प्रोटेक्टिव, दे गिव यू एन प्रोटेक्टिव हैं। एनवायरमेंट. या बट तेरे को ऐसे बट दे डिडंट शो। पकड़ के नहीं रखा कि तू ये नहीं कर हाँ सकता है, वो नहीं कर सकता है. तेरे को हमेशा पुश किया. तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू योर पेरेंट्स, जिन्होंने तुझे सब चीज के लिए मोटिवेट करके हर चीज में तुझे पुश किया. या तो डू यू वांट टू टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन ऑन योर लाइफ, लाइक इन योर लाइफ. वो मैं नहीं बोलना चाहूंगी, वो अगर आप बोलेंगे तो बेटर रहेगा. मुर्गन बराबर। हाँ, मुर्गन या और कौन. मतलब मुर्गन का और मेरा रिलेशन लास्ट आई गेस 27-28 ईयर्स, मतलब जब से मेरा बर्थ हुआ है उसके 1 साल बाद से वो मेरे साथ है। Okay. मतलब So हाँ, Murugan is मतलब मैं, someone who supports him for everything, and he's been looking after him since he was like 1 year, right? या या 1 year, right? So just tell me about us, like tell me about him, like more. I would like to know how, in what way has he supported you, and how मतलब ये is क्या, it? अब ये कह सकते हैं, मतलब क्या, नॉर्मल कोई बोलता है ना कि दोस्त दोस्त का खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन वो मतलब वैसा हो, तो हमारा खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन हम लोग एक दूसरे का खून पीते हैं, बहुत भर भर के पीते हैं। That is super. I just love the way you speak. You speak it out so casually. I mean, that was too good the way you said ki. मतलब अभी Amazing. वो बॉन्डिंग वैसा हो गया कि एक दूसरे को इरिटेट करना, और वो मतलब मस्त, और वो मस्ती मजाक रहेगा तब भी एक, मतलब वो थेरेपी भी बराबर होता है।
बराबर वरना बोला वो बिकॉज स्ट्रेसफुल लाइफ में नहीं उसको करेक्ट। कर सकते। और वो भी होता है, हमारा झगड़ा भी होता है उतना ही। अगर वो भी नहीं होगा ना तो थेरेपी भी नहीं हो पाएगा, मतलब वो भी एक रीजन है। I know, I know. I can understand. I used to wonder. I used to see you full time with him, and I was really inquisitive about knowing कि या कौन है वो, and like now I finally understood that he's your greatest supporter. Just like your parents, a family to you. So that's really good. और या दर्शन, और एक चीज की डॉक्टर्स का कैसे सपोर्ट रहा है तेरी लाइफ में? डॉक्टर्स में मतलब लाइफ स्पेन में मतलब कई सारे डॉक्टर्स आए, लेकिन मुझे जहां से याद है तो तब तरल सर से मुझे एक मतलब मेरा कॉन्शियसनेस वहां से बिल्डअप हुआ है तरल सर से। तो तरल सर मतलब मैं उनका शायद पहला पेशेंट, पहला पहला या दूसरा पेशेंट रहूंगा शायद वो टाइम पे, मुझे जितना याद है। तो मेरे लिए वो जर्नी वहां से एकदम मतलब झटके से स्टार्ट हुई मैम। मतलब मेरा पहला अपॉइंटमेंट उनका कुछ मतलब वो ट्यूसडे को अपॉइंटमेंट है और फ्राइडे को मेरा सर्जरी किया उन्होंने। So, for most of you who do not know, Dr. Taral Nagra is one of the most senior pediatric ortho surgeon, and I have had the opportunity to work with Dr. Taral Nagra in person, and let me tell you, he has those magical hands. बोल सकते हैं। या सो या दर्शन, एक चीज पे मैं पूछना चाहूंगी कि एक्चुअली आपका वॉकिंग जर्नी कौन से एज पे चालू हुआ? आफ्टर आई गेस 12 इयर्स, मतलब जब मैं 12 साल का था तब से। हैट्स ऑफ टू यू यार, 12 साल तक तूने पेशेंस रखा और तूने गिव अप नहीं किया, एंड आफ्टर दैट यू स्टार्टेड मुझसे वॉकिंग। मुझसे ज्यादा मेरे मॉम डैड ने पेशेंस रखा हुआ है। नहीं, इट इज फ्रॉम ऑल साइड, एज यू आर या रियली लकी टू हैव अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट। वो पूरा तुझे जो बैकअप मिला है वो बहुत अच्छा था। या अभी वुड यू लाइक टू टॉक मोर अबाउट ये फुटप्रिंट्स कैसा फॉर्म हुआ, एंड वन वेरी स्पेशल पर्सन हु इज डियर या टू बोथ ऑफ अस? मतलब थ्रू मतलब जो तरल सर की जो हमने बात की, तरल सर के थ्रू मैं मिला चाशनाल मैम से, आई गेस आज से 6 साल पहले पहली बार उनको मिला मैं। तो वो एक पर्सनैलिटी वैसा ना कि वो उनसे पॉजिटिविटी मतलब वो पॉजिटिविटी फेंकते हैं मतलब दूसरों के ऊपर, कि उनसे मिलो तो आदमी पॉजिटिव हो जाता है। करेक्ट, करेक्ट। मतलब अगर कोई नॉर्मल मतलब छोटा मोटा इशू रहेगा ना तो उनको खाली मिल लो, आप खाए हेलो कर दो तो सॉल्व हो जाएगा, वैसा है। आई नो। इस पे मैं भी कुछ बोलना चाहूंगी कि डॉक्टर तरल और डॉक्टर चासनाल राठौड़, ये पीडियाट्रिक, दोनों पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन या है। बट डॉक्टर चासनाल राठौड़ इज ट्रूली अमेजिंग। शी इज सच अ नाइस सर्जन, मतलब ऐसे लगेगा भी नहीं कि वो सर्जरी करने आए, वो ऐसे स्माइल हाँ के साथ आते हैं और ऐसे या पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है इनको कि तुम खुद बोलोगे बाबा सर्जरी कर लो चलेगा। आप मानोगे नहीं मैम, हम लोग मतलब मेरे ही उन्होंने लास्ट 6 साल में कुछ 4-5 सर्जरीज की हुई है। तो वो हर सर्जरीज में मैम वो सर्जरी कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे चिट चैट भी चालू रहता है हमारे साथ में। मतलब सर्जरी के दौरान कोई डॉक्टर अपने पेशेंट से कैसे बात करता है वो हमारा मतलब एज अ फ्रेंड रिलेशनशिप है। तो वो ऐसा वेरी लगता नहीं ट्रू। कि वो पेशेंट के साथ ट्रीट कर रहे हैं, मतलब उन्होंने कभी ऐसा मुझे पेशेंट ट्रीट नहीं किया है। आई लाइक मैं भी इस पे बहुत एम्फेसाइज करती हूँ कि डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप बहुत फ्रेंड, लाइक यू शुड बी फ्रेंडली, यू शुड बी ओपन, तो सारा चीज या डिस्कस कर सकते हैं। एज यू सेड, हाँ ऑलरेडी 4-5 सर्जरीज हो गए, पर उन्होंने इतना स्मूथली किया कि यू हैड दैट कॉन्फिडेंस कि ये और कर कहीं पाएंगे। और कहीं भी कैसा होता था कि मैं अटकता था तो उनसे कंसल्ट करता था, और मुझे मतलब वो मतलब एक छोटी सी चीज वो मुझे बता देते थे, हाँ मैं खुश हो जाता था। भले वो कुछ मतलब मैटर करती भी नहीं है फिर भी मतलब हाँ उन्होंने बोल दिया ना चलो ये ठीक है, अभी अभी और 1-2 हफ्ता निकल जाएगा, बाद में उनको वापस परेशान करूंगा। उस तरह से। और ये पूरा फुटप्रिंट्स का जर्नी के बारे में ऑल्सो आई वुड लाइक टू नो कि ये एनजीओ कैसे, ये सॉरी नॉट एन एनजीओ, इट्स अ चैरिटेबल ट्रस्ट, ये या कैसे फॉर्म हुआ, अभिषेक के बारे में थोड़ा सा, एंड हाउ यू ऑल मेट, ऐसे या थोड़ा सा। अभिषेक अभिषेक और मैं कॉलेज फ्रेंड, मतलब वो साइंस में था और मैं कॉमर्स में, लेकिन हमारा कॉमन फ्रेंड था तो उसके तो हमारी फ्रेंडशिप हुई। और मैं एक्चुअली एक कुछ और मतलब प्रोजेक्ट था मेरा फुटप्रिंट्स को लेके, बट वो फिर मैम मतलब मैम और हम जुड़े और वो फिर मैम को भी एनजीओ खोलना था उनके लिए। और तो वो धीरे धीरे हमारे को मतलब एक्चुअली मुझे क्या था, मेरे लिए अभी जो मैंने अचीव किया ना मैम, मुझे अभी लोगों को बताना है कि ये मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो करेक्ट, उसीलिए करेक्ट। मुझे कुछ चेंज लाना था अपने में। तो ये ट्रस्ट खोलने का मेन रीजन वही था, और वो उसमें मैम भी जुड़े मेरे साथ और अभिषेक भी जुड़ा, तो वो फिर एक टीम अच्छा सा हमारा
सेटअप हो गया, तो फिर वही है। वेरी नाइस। मतलब जो आपने जो चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर्म किया है एंड योर इंस्पिरेशन एज यू सेड, फुटप्रिंट्स वर्ड कैसे, मतलब कैसे सोचा कि वो फुटप्रिंट्स उसका नाम होना चाहिए, वो भी इस पे थोड़ा अगर हाईलाइट कर सकते हो तो। मतलब मेरे मतलब नॉर्मली फुटप्रिंट्स अभी मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं मैं, बट पड़ गया तो पड़ गया अभी। लेकिन अभी वो वर्ड इतना स्पेशल हो गया ना हमारे लिए कि वो भी नहीं छूटेगा अभी दिल से। करेक्ट। दर्शन तू, मैं आई जस्ट कैनॉट टेल यू कि by sharing your life experience and your life journey, how much you have motivated everyone right now here. Like you are so positive, your approach has been, you know, so good towards everything, and the way I love your attitude. Your attitude is your best thing. I mean, you can calm any difficult situation down. तो या एट दी एंड एक मैं पूछना चाहूंगी कि क्या मैसेज देना चाहते हो सबको, ये पूरे यू नो फ्रॉम योर जर्नी, पेरेंट्स को, हमारे जो जो हमारे व्यूवर्स है जो देख रहे हैं अभी या उनको, व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव आउट टू देम? फेलियर से भागो मत। हाँ, आई लव दैट पॉइंट। डिड यू जस्ट से फेलियर से भागो मत? वाओ, दैट्स मतलब रियली। लोग फेल हो जाने का जो डर है ना, उससे वो चीज के कारण कुछ लोग वो अटेम्प्ट ही नहीं करते, जो जो चीज वो अचीव करना चाहते हैं। वेरी ट्रू। मैं ये तेरा जो इंसिडेंट है ना वो रिक्शा लेके वापस जाने वाला कभी नहीं भूलूंगी। इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट, आई मीन इट्स सुपर। सो आई थिंक दर्शन, वी स्पोक अ लॉट, और जो भी हमारे यू नो चैट में है, आई जस्ट वांट टू नो इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस एक दर्शन के एक लिए। एक मेरा फ्रेंड है, वो बोल रहा है कि कॉलेज के बारे में कुछ बता दे। बता दो, बता कॉलेज लाइफ के। दो। कॉलेज लाइफ भी मैम, एक्चुअली कॉलेज लाइफ मेरा शुरू हुआ तभी। मैं एक्चुअली कॉलेज जाने से पहले बहुत डर रहा था, बिकॉज स्कूल में क्या होता था, एक एक क्लास होता था, उसमें 60 बच्चे हैं और वैसे 5-6 डिवीजन है, बस वही एक दुनिया होती थी। बट यहाँ पे हम्म। एक सडन आप देख रहे हो कि हजारों लोग हैं, तो उसमें भी वो होना, मतलब उसमें एडजस्ट होना, वो एक अलग चीज थी। सो तेरे फ्रेंड्स का भी बहुत सारा सपोर्ट हाँ, रहेगा ना इसमें? वो मतलब वही अभी एक मतलब जो मैं बोल रहा हूँ ना कि फर्स्ट डे जो था ना मेरा स्कूल में, तो मैं ऐसा मतलब ब्लैंक था। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मतलब कॉलेज, कल से कॉलेज आऊं कि नहीं आऊं, वो भी एक दिमाग में आता था क्वेश्चन कि इतना हम्म। सब कुछ मतलब मैच देख के। लेकिन वो 6 महीने में वो मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ, और मुझे मतलब लोग मुझे नहीं जान, मतलब मैं लोगों को नहीं जानता था, लेकिन लोग मुझे अपने नाम, मेरे नाम से जानते थे। मतलब ये नहीं कि ये सेरेबल पाल्सी है इसके लिए इसका नाम, मतलब सेरेबल पाल्सी है इसके लिए पहचानते नहीं, मेरे नाम से लोग मुझे जानते थे। दैट्स द बेस्ट थिंग यू एवर सेड, लाइक यू नो, हमेशा लोगों को अपने नाम से एड्रेस करना। या ये चीज सबको होना, पता होना चाहिए कि whenever you look at someone or you talk to someone, please address them by their name. No one wants to या be addressed by their condition. And I या love the fact that you know your school, your family, your like friends, everyone has motivated you and you know has given you like you know I've always addressed you and I've equally accepted you and motivated you in every way. So या any questions anyone has before we end this session? क्वेश्चंस तो नहीं दिख रहे हैं, पर बहुत हार्ट्स आ रहे हैं तेरी कॉलेज लाइफ के बारे में सुन के। लगता है बहुत सारे कॉलेज के दोस्त है इसमें। हाँ, Any message you would like to convey to Darshan? Just you know, just a line or something which you just want to tell him in the comment section. Like, I think सबको already। एक एक चीज हाँ। मैम मैं ऐड करना चाहूंगा कि मतलब जो ये जो मेरी सराउंडिंग्स है वो एक पजल है। उसमें डॉक्टर्स का, मुर्गन का, मेरे मॉम डैड का, मेरे फ्रेंड्स का, सबका एक एक पार्ट है। वो अगर पजल में से कोई एक भी मिस हो गया ना, तो पूरा पजल हिल जाएगा। That's a very good way to put it, Darshan. Like you're being grateful to everyone. That's one of the best things. See, someone's asking you some questions like, what is your future plan? फ्यूचर प्लान अभी कुछ बनाया नहीं मैम, आगे कल देखूंगा अभी क्या करता हूँ। I think you go with the flow. That's the best part या about you, या going with the flow. या And Minal has asked me, कि, could you just tell me कि how you keep your inner strength high? बोल दो, मेरा मैम, लॉकडाउन में कैसे रख दिया? हाँ, मतलब मैं इनर स्ट्रेंथ है, मतलब मेरा हर काम होता है ना मैम, मैं दिमाग से करता हूँ। मतलब अगर मुझे चलना भी है तो वो मेरे दिमाग को ट्रेन करता हूँ और फिर मैं चलता हूँ।
ओह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सिर्फ ये तू बताना चाहेगा लास्ट, लाइक लॉकडाउन में तूने अपना पॉजिटिविटी कैसे रखा? लॉकडाउन में पॉजिटिविटी लॉकडाउन में पॉजिटिविटी में मतलब पॉजिटिव रहने का एक ही कारण था मेरे पास कि मैं जो कुछ छोटी मोटी चीजों के लिए भी डिपेंडेंट रहता था तो वो मैं इंडिपेंडेंट हो गया, बिकॉज मुर्गन घर पे नहीं आ पा रहा था 1 महीने से। करेक्ट। तो वो तो वो छोटी तो उसमें भी मतलब वो मेरे लिए वो छोटी खुशी भी बहुत बड़ी है अभी के लिए तो। आई नो, सो यू आर ट्राइंग टू से जो लॉकडाउन का जो नेगेटिव था तूने पॉजिटिव में उसको भी बदल दिया बाय बीइंग मोर इंडिपेंडेंट। या दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग, superb. If any more questions are there, we can address it. Darshan is there. I am here to answer all your questions. If you have any, we should leave the present moment thinking about the future and present. Okay. व्हाट What इंस्पायर्ड is यू? this? Is a very nice question, Darshan. इसको तो ये तुझे एड्रेस करना ये ही पड़ेगा। और मैम ये इसके बारे में बता दो, ये मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, मतलब ये मेरा मतलब अच्छा, मुर्गन के बाद अगर कोई है तो ये मेरा भाई है। वो दिख रहा है कमेंट सेक्शन हाँ में, हाउ ही इज हाँ, बीन देयर थ्रू आउट। मतलब So अभी he इस is राइड asking की। you, Darshan, कि what inspired you to ride a bike? हाँ, ये लोगों को तो पता ही नहीं है कि तू you can ride a bike and या अभी उसमें मैं क्या बताऊं, मतलब स्टार्टिंग से ही मतलब एक्चुअली ये शौक मेरा वो क्या बोलते हैं वो गो कार्टिंग, मतलब ये कुछ नॉर्मल वो चाइनीज वो बैटरी वाले स्कूटर आते थे तो वो मैं चलाता था, वो पार्किंग मतलब क्या बोलते हैं हाँ, पार्क्स में और वो ओशन पार्क्स में चलते थे। तो हाँ। वहां से आइडिया आया कि भाई ये चला सकते हैं कि मैं ट्राई किया, मतलब हाँ हो गया, फिर अभी एक्चुअली वो आदत अभी इतना लग गया ना कि भाई छूटता नहीं है। सो बेसिकली ये बोलना चाहती हूँ कि जो तूने सोचा वो तो तूने कैसे भी करके कर लिया, थोड़ा पुश हाँ करना पड़ा पर तूने कर लिया। अभी ये थोड़ा आई थिंक ये बाद में पर्सनल चैट पे वो आई थिंक एड्रेस कर देगा ना ये वाला क्वेश्चन। हाँ Okay, Darshan, so it was really, really nice talking to you. Your life story has been an inspiration to many. Most of, Mehak, Rashmi, all of them watching, थैंक I myself give your example to the kids in the clinic. I mean, tell them what you're doing. So thank you so much for joining us in this live session. It was थैंक really यू nice to have you. And we just got to say one thing, we love your attitude. थैंक यू सो Thank you all for joining in. Thank you so much. Have a great night. I mean, good night. Bye. मच। बाय बाय।